बढ़ेंगे आगे और अब आपको दिग्गी कमलनाथ के बीच हुई जुगलबंदी की तस्वीर दिखाएंगे। जी हां, हास परिहास में आपसी केमिस्ट्री दोनों की दिखाई दी। तो राहुल गांधी की पीसी के दौरान मजाकिया लहजे में ये दोनों दिखाई दिए। दिग्विजय ने कहा कि 42 साल से राइट में रहा हूं, तो कमलनाथ ने भी कहा कि जल्द करेंगे दोनों अलग अलग पीसी। मैं हमेशा इनकी राइट साइड पे रहा हूँ पिछले 42 साल से। आप लोग गलत फहमी मत रहना। लेफ्ट साइड में बाकी लोग जाने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह और मैं करेंगे अलग से। मैं हमेशा इनकी राइट साइड पे रहा हूँ पिछले 42 साल से। आप लोग गलत फहमी मत रहना। लेफ्ट साइड में बाकी। चलिए सीधा रुक कर लेते एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। मनोज जी, देखिए तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि दिग्गी और कमलनाथ के बीच क्या जुगलबंदी देखने को मिली। देखिए रितु, ये बड़ा दिलचस्प मौका था जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। उससे पहले दोनों ही वरिष्ठ नेता बैठे और हास परिहास में जो कहा उसके मायने बड़े गहरे हैं। दरअसल ये बार बार कहा जाता है कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बीच में संबंध ठीक नहीं है। कई तरह की बातें सामने कही जाती है, लेकिन उस एक तरह से कहा जाए तो इसका पटाक्षेप कर दिया। ऐसे दौर में जब 2023 का चुनाव सामने है और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहुंचे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने बताया कि 42 साल पुराने हम दोनों के संबंध है, आप गलतफहमी में मत रहिएगा। तो साफ कर दिया है कि कहीं कोई बातें चलती रहे, लेकिन कमलनाथ न दिग्विजय सिंह से अलग है, न दिग्विजय सिंह कमलनाथ से अलग है। और इसीलिए कमलनाथ ने भी कहा कि जल्दी हम दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें और सब स्पष्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि एकजुटता का मैसेज भी है हास परिहास में ही, और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि ना ही कोई गुटबंदी है, ना ही कोई ऐसी बात है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही वरिष्ठ लीडर है कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, और दोनों के कंधे पर इस समय 2023 की बागडोर छिपी भी है। 2018 में भी हमने यही जुगलबंदी को देखा था, जिससे कांग्रेस सत्ता तक पहुंच पाई थी। पर एक बार फिर इस वीडियो के जरिए यदि उस तस्वीर को हम देखें, उस हास परिहास की दोनों की केमिस्ट्री को देखें, तो साफ नजर आता। बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि 2018 में भी कुछ ऐसी जुगलबंदी देखने को मिली थी, तब सत्ता में आई थी कांग्रेस। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये जुगलबंदी एक बार फिर से सत्ता में, इस जुगलबंदी के जरिए क्या एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए।